नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज जो है तो दो चीज़ें हैं। सबसे पहले है आईटीआई वालों के लिए कि आईटीआई प्रोफाइल पेज अपडेट करने के बाबत। दूसरा है स्टूडेंट के बहुत सारे सवालों के जवाब। तो सबसे पहले चलते हैं आईटीआई वालों को बता दूं, प्राइवेट आईटीआई वालों को, ये देख लीजिए आईटीआई प्रोफाइल पेज को अपडेट करना है। और ऐसे अब बहुत न्यूज आपको आती रहेगी ये महीने भर। जो आपका चलेगा पूरा मार्च तो अब ख़त्म हो गया है, थोड़ा सा मार्च बचा है, अप्रैल बहुत सारे अपडेट आने वाली है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं आईटीआई की कि जो आपके सपोर्ट के लिए भी डीजीटी है। डीजीटी ने अपना सुधार कर लिया है भाई। बार बार मैं बोल रहा हूं कि नीति आयोग की रिपोर्ट के बाद डीजीटी ने अपना जो है तो घर संभाल लिया है और साफ सुथरा कर दिया है। अब आप भी करिए, और अगर आप नहीं करेंगे तो आप सोच लीजिएगा कि फिर क्या होगा। आप कहते हो कि मैं धमकाता हूं, अब आप देख लीजिए ये पहला स्टेप है प्रोफाइल का कि झोला छाप आईटीआई को बंद करने के लिए। तो इसको समझ लीजिए, देख लीजिए। मैं इसका हिंदी वर्जन कर देता हूं और इसके बाद इसका जो वो भी है कि आप कैसे करेंगे, ठीक है ना, तो उसको भी मैं आपको दिखा दूंगा, दोनों चीज़ें दिखा दूं। चलिए देख लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। तो नमस्कार, चलते हैं 20 मार्च के लेटर को लिए कि जिसमें अपडेटिंग आईटीआई प्रोफाइल डिटेल ऑफ एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पे है। तो इसके बारे में लिखे हैं कि एनसीवीटी पोर्टल पर आईटीआई प्रोफाइल के विवरण अपग्रेड करने के संदर्भ में लिख रहे हैं कि सर मैडम, जैसा कि आप जानते हैं कि एनसीवीटी पोर्टल पर देश भर की सभी आईटीआई के प्रबंधन और निगरानी के लिए एक सामान्य केंद्रीकृत पोर्टल है। साथ ही देश भर में आईटीआई के बारे में बुनियादी जानकारी के जमाने के लिए एक ही पोर्टल पर जनता के लिए सुलभ किया गया हुआ है, जिसमें उनके द्वारा पेश किए जाने वाले पाठकों की सूची भी शामिल है। इस संदर्भ में अधिकांश जानकारी आईटीआई के प्रोफाइल पेज से संबंधित है, जैसे संपर्क विवरण। मुख्य विवरण को हितधारकों को उचित जानकारी प्रदान करने के लिए समय समय पर अद्यतन करने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा प्रधानाचार्य, अध्यक्ष आदि के परिवर्तन के कारण डीजीटी को आईटीआई के प्रोफाइल संबंधी जानकारी को अद्यतन करने के लिए कई ईमेल प्राप्त हुए हैं। यह भी देखा गया है कि लगभग 2500 आईटीआई के डेटा इन आईटीआई के देशांतर अक्षांश की अनुपलब्धता के कारण पीएम गति शक्ति पोर्टल पर अपग्रेड जो है तो नहीं किया गया है। मामले को सक्षम अधिकारी द्वारा जांच की गई है और सभी आईटीआई को जो है तो यह बोला गया है कि भैया आप लोगों को यह एक अवसर दिया जाता है कि इस प्रोफाइल संबंधित की जानकारी 20/3 से लेकर के 20/4 के बीच में करें, एडिट मॉडिफाई आईटीआई डिटेल को। अगर ऐसा आप नहीं करते हो तो मान लिया जाएगा आपको, और फिर आप डीएफिलिएट के उसमें चले जाएंगे और आपकी प्रोफाइल में कोई सुधार नहीं किया जाएगा। तो ये जो लेटर है उज्जवल विश्वास जी ने भेजा है, तो इसको आप लोग देख लीजिए। ये एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पे डाल दिया गया है और आपके हेल्प के लिए कि प्रोफाइल को कैसे करेंगे उसके हेल्प के लिए एक चीज़ भी डाली हुई है। ये आप देख लीजिए कि मॉडिफाई आईटीआई डिटेल कैसा है। तो इसका स्टेप बाय स्टेप उन लोगों ने ये जानकारी दिया है कि कैसे आप लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद कैसे आप मॉडिफाई करेंगे। तो सारी चीज़ें आपको एनसीवीटी प्रोफाइल पे है, इसको ज़रूर कर लीजिएगा। इसको आप समझिएगा कि अगर ये चीज़ें आपने नहीं किया तो बहुत बड़ा आपके ऊपर कार्रवाई होगी, फिर आप प्रोफाइल कभी नहीं चेंज कर पाएंगे और डीएफिलिएशन के उसमें चले जाएंगे। तो आप समझ लीजिए, मैं डरा नहीं रहा हूं कि आप जो लोग जो कहते हो, तो मैं ये डरा नहीं रहा हूं, हकीकत है जो मैं पहले बताता चला गया हूं। तो धीरे धीरे सारी चीजें अब आती चली जाइए। ये पहला स्टेप है, ऐसे स्टेप आप पूरे 30 अप्रैल तक पाते चले जाएंगे। और अगर आपको डरना है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप डर रहे हो मेरे से तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं डर रहे हैं तो उनके लिए बता रहा हूं कि भैया ये सारी चीज़ें देख लीजिए और आप लेटर पढ़ लीजिए और अपना ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, फोटोग्राफ, जियो टैगिंग, लोकेशन, सारी चीज़ें हैं वो सब चीज़ें करिए। और प्रिंसिपल का डिटेल और जो
ऑर्गेनाइजेशन के आपके हेड हैं, अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, वो सारी जितनी भर चीज़ें हैं वो आप बड़े आराम से इसमें से कर सकते हैं बैठ करके। आपके पास 1 महीने का टाइम दिया गया है, 1 महीने बहुत होता है, 1 महीने का टाइम दिया गया है और इस लेटर को जो है तो आज लोड कर दिया गया है। तो आप लोग देख लीजिए और इसको बड़े आराम से पढ़ लीजिए और कर लीजिए। भाई ये 2500 ITI तो डेंजर जोन पे हैं ही। अब पता नहीं कितनी सी ITI, अगर मान के चलिए कि 2500 ITI भी बंद हो गई तो कितना बड़ा माने स्टूडेंट का जो सीट थी वो खाली हो जाएगी। फिर वो सीट जो है तो गवर्नमेंट में भरने के लिए और प्राइवेट के लिए हो जाएगी। तो और इसके लिए आपको मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि DGT बहुत कुछ अपने में सुधार कर रही है। अब बारी है आपकी सुधार करने के लिए, तो आप लोग सुधर जाइए। इसको कोई वो मत मानिए मेरे को कि मैं धमकाता हूँ, धमकाता नहीं हूँ, मैं सबूत दिखाता हूँ, सबूत बताता हूँ। सुधरना है तो सुधर जाइए, नहीं झोला छाप है तो झोला छाप के जैसे रहिए। धन्यवाद। अब हमको लगता है कि आप लोगों को समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। देखिए प्राइवेट ITI कोई आपका दुश्मन नहीं है, आपके दुश्मन आप खुद हो, ठीक है ना। सरकार आपका कुछ नहीं कर रही है, लेकिन आप ही अपने आप को दुश्मन मान रहे हो और ये दुश्मनी आप पाले बैठे हुए हो। तो कोई क्या कर सकता है, ठीक है ना। सब चीज़ में अपग्रेड हो रही है, दुनिया आगे जा रही है, तो आपको भी आगे आना पड़ेगा। अगर ITI चलाना है, स्किल करना है तो, अगर नहीं करना है तो फिर आप जानिए आपकी ITI है। मेरा काम है सरकार की बात आप तक ले आना और आपकी बात सरकार तक ले आना। इसमें किसी की दुश्मनी वाली बात नहीं है। जो अच्छा है मैं उसको अच्छा दिखाऊंगा और जो गलत है उसको मैं गलत ही दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया प्राइवेट ITI के लिए। अब चलते हैं स्टूडेंट के सवाल और जवाब। सुनिए, बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं क्या सर हम ग्रीवांसेस करें या ना करें। देखिए ग्रीवांसेस आपको करना चाहिए, ये आपका अधिकार है, इसीलिए DGT ने आपको दिया है, तो उसको ग्रीवांसेस करना चाहिए। लेकिन बार बार मैं बोल रहा हूं कि ग्रीवांसेस आप अपने ITI में जाइए, उनके देख रेख में कराइए। बहुत सारे लड़के कह रहे हैं कि सर ये क्या DGT उसके ITI के लॉगिन से होगा। नहीं, मेरा कहने का मतलब समझिए, उसके लॉगिन से नहीं होगा, होगा आपके लॉगिन से, है ना, आप करोगे। लेकिन देख रेख किसी प्रोफेशनल के जो जानकार है उसके सामने करिए। नहीं करता है तो मैं क्या कर सकता हूं, है ना। फिर डालिए, आप अपने से डालिए। मैं चाहता हूं कि आपको जो लास्ट मौका मिला है गलत ना हो, आपसे कोई गलती ना हो। इस ITI वाला जो है तो ट्यूशन फीस लेता है, आपको सर्विस देता है, तो उसका हक बनता है, आपका हक बनता है कि उससे जाइए, उसको बोलिए कि मैंने फीस दिया है तो आपको ये चीजें करनी चाहिए। और बहुत सारे ITI वालों को बोल रहा हूं कि जो ये चीजें नहीं कर रहे हो, ये आप सबके निगेटिव में जाएगी और आपके एडमिशन में भी प्रभाव पड़ेगा। तो जिनको ग्रीवांसेस डालना है वो ग्रीवांसेस डालिए। 24 तक ही ग्रीवांसेस खुला है। रिजल्ट अपडेट का जो 3-4 दिन बोला गया वो एक अलग चीज है, ग्रीवांसेस एक अलग चीज है ना। जिनके रिजल्ट में कुछ दिक्कतें खड़ी हुई हैं उनको अपडेट करेगा। उसमें अपडेट में अगर आपका भी अपडेट हो गया तो जय है, नहीं अपडेट हुआ तो फिर आपको क्या करोगे। इसलिए रिस्क नहीं लेना चाहिए, ग्रीवांसेस डालना चाहिए आपको। अपने ITI वाले से जाइए, उसके सामने बैठ करके उसको बोलिए कि भैया हमारा ग्रीवांसेस डलवाने में आप हेल्प करिए। कई ITI वाले, गवर्नमेंट ITI वाले बोल रहे हैं कि हम लड़कों के पीछे घूमेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। तो गवर्नमेंट फीस किस बात की दे रही है आपको। आप जिस तरह से बदतमीजी से लड़कों से बोल रहे हो ना, तो गवर्नमेंट फीस कहाँ, गवर्नमेंट आपको तनख्वाह दे रही है ना। गवर्नमेंट तनख्वाह दे रही है कि नहीं दे रही है। वो किसके बाप का टैक्स का पैसा जो ऐसे बोल रहे हो, तो किसके बाप का टैक्स का पैसा है जो आप सैलरी भर रहे हो, जो आप अपने बच्चों को पाल रहे हो, जो अय्यासी कर रहे हो। तो जो गवर्नमेंट ITI के इंस्ट्रक्टर हो ना और प्रिंसिपल सहित जो ऐसे जवाब दे देते हो ना, किसी दिन रिकॉर्डिंग उठा करके आपके स्टेट के डायरेक्टर और DGT को दिखा दूंगा तो नौकरी के लाले पड़ जाएंगे। जो लड़कों को बोल रहे हो ना कि हम तुम्हारे बाप के नौकर नहीं हैं, तुम उनके बाप के भी नौकर हो, उनके भी नौकर हो और जनता के नौकर हो। ये जनता के टैक्स से जो पैसा है ना, वो पैसे से तनख्वाह मिलती है और उसमें अय्यासी करने के लिए मत सोचना। और ये ITI टाक्सो है, छोड़ेगा नहीं। मैं इतना बता दे रहा हूं, अगर किसी भी लड़के के साथ में गलत हुआ। दूसरी चीज, अटेंडेंस के लिए जो पैसा वसूली कर रहे हो ना, अरे पास होने के लिए रुक जाइए, रिजल्ट आ जाए मैं आपका भाड़ा फोड़ूंगा। जितने गवर्नमेंट ITI के इंस्ट्रक्टर हैं, सबको नहीं बोल रहा हूं, जो भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, ये सोच लेना है आप लोग। लड़के ग्रीवांसेस करने जा रहे हैं कि हमको बता दीजिए, तो आप उनको पाठ पढ़ा रहे हो, आप उनको पाठ पढ़ा रहे हो, बता रहे हो कि मैं तुम्हारे पीछे चलूंगा, मैं तुम्हारे बाप का नौकर हूं।
तुम उनके बाप के नौकर नहीं, उनके भी नौकर हो तुम। इसी बात की तुमको सैलरी मिलती है, नहीं तो छोड़ दो नौकरी, दूसरे लोग करेंगे। बड़े आए हो कहने वाले कि बाप की नौकरी है, बाप की नौकरी है। अपने बच्चों का पेट पाल रहे हो और दोबारा ये शब्द बोलना नहीं। ये जो बिहार के हैं ना गवर्नमेंट ITI वाले, इनकी चमड़ी मोटी हो गई है। आज इन्हीं के कारण जो है तो बच्चों का रिजल्ट नहीं आ रहा है। और बच्चों से कह रहा हूं कि जागो और इनकी हर करतूत को रिकॉर्ड करो और फिर मेरे को बताओ। तो ये हो गया। दूसरी चीज हो गई कि मार्कशीट जिनकी नहीं आ रही, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, उस पर काम चल रहा है, बहुत जल्दी अपडेट हो जाएगी। तीसरी चीज जो है तो लड़के बोल रहे हैं कि सर हम किसी कारण से परीक्षा नहीं दे पाए हैं तो हमारा क्या होगा। मैं आप लोगों से बोल चुका हूं कि अभी DGT इस बारे में कोई बात नहीं कर रही है। DGT कह रही है कि हमको जितना चांस देना था उतना चांस दे दिए हैं। आगे हम ये जब रिजल्ट वाला पूरा मामला सही हो जाए, ग्रीवांसेस वाला भी सही हो जाए, रिजल्ट अपडेट वाला सही हो जाए, तो फिर देखा जाएगा कि कितने लड़के बचते हैं जो फेल हुए हैं। जो फेल हुए हैं लड़कों, उनको मौका दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, ये फिर वो निर्णय करेंगे। पूरे राज्य की रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट के बाद ये देखा जाएगा कि कितने % लड़के बचे हुए हैं जिनको मौका दिया जाए कि ना दिया जाए, कब दिया जाए, कितनी जल्दी दिया जाए कि 6 महीने बाद जब जुलाई में एग्ज़ाम हो उसके बाद दिया जाए। ठीक है, तो अभी कोई किसी भी प्रकार की आपकी बातें जो है तो DGT ने नहीं किया है। आपकी बात को पहुंचा दिया गया है, वहाँ पॉइंट बना करके रख दिया गया है। अब वो जब सुनवाई होगी, सुनवाई होने के बाद आपका नोटिफिकेशन आएगा तब करिए। बहुत सारे लड़के बोल रहे हैं कि सर इसके लिए हम क्या अपने ITI पे और DGT पे केस कर सकते हैं। बिल्कुल केस कर सकते हैं आपके लिए पूरे दरवाजे खुले। आप चाहें तो कोर्ट केस कर सकते हैं, क्योंकि आपकी भविष्य खराब हो रही है, आपकी कोई गलती नहीं है अगर, तो आप बिल्कुल कोर्ट केस कर सकते हैं। लेकिन आपको प्रूफ बताना पड़ेगा कि आप किस कारण से आपने एग्ज़ाम नहीं दिया, क्या आपकी अटेंडेंस सही थी, आप थे वहाँ पे, आपने फ़ीस जमा की है और किसी भी कारण से जो है तो नहीं उसमें गलती ITI की और DGT की, किसकी गलती है, तो फिर उस पर आप कोर्ट केस कर सकते हो। निश्चित ही फिर उस पर सारी चीज़ें होंगी। बहुत सारे लड़के बोल रहे हैं कि सर हमको कंज्यूमर फोरम में अपने ITI की शिकायत और नोडल की स्टेट की करनी है तो कैसे करें। बिल्कुल कंज्यूमर फोरम में चले जाइए, सर्विस प्रोवाइडर नाम की चीज़ होती है, वहाँ पे उनको बताइएगा कि हम यहाँ पढ़ रहे थे, हमने फ़ीस दिया था, हमारी अटेंडेंस सही है, लेकिन ITI वाला हमारे साथ ऐसे कर रहा है, नोडल वाला कर रहा है या स्टेट वाला कर रहा है, तो उसमें आप कंज्यूमर फोरम पे केस लगा सकते हो। उसकी तुरंत सुनवाई होगी, चूँकि आप स्टूडेंट हो, स्टूडेंट के हित में होगी। लेकिन एक चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा कि आपकी फ़ीस जमा है, अटेंडेंस है, आप अनलीगल नहीं होने चाहिए। आप अनलीगल ना हो तभी आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे लड़के बोलते हैं कि सर हम परेशान हो गए, ITI वाला फ़ोन नहीं उठाता है। देखो ये आप क्यों उठाएगा फ़ोन? अगर आप ITI कर रहे हो तो ITI वाले के पास जाना चाहिए आपको, और ITI के पास जाओगे फिर देख लो। कई चीज़ें कह रहे हैं कि सर ITI वाला भगवा देता है, बात को नहीं सुनता है, हम क्या करें? रिकॉर्डिंग करिए, खुलासा करिए, फिर देखिए, उसका नंबर दीजिए। अब ले आऊँगा ITI वाले का नाम भी, अभी तक मैंने बहुत कुछ समझाया, जब नहीं सुन रहे हैं तो फिर करूँगा। बिहार का हूँ सर, बिहार के बहुत सारे रिजल्ट नहीं आए हैं और नोडल और स्टेट पे जाने पर भगवा देते हैं, और ITI वाले कहता है कि हमारी जो है तो कोई वो नहीं है, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, हमने एग्ज़ाम दिलवा दिया बस, बाकी हम नहीं जानते। देखिए ये सर्विस प्रोवाइडर नाम की चीज़ है। अगर आप ट्यूशन फीस लेते हो और आप ट्यूशन फीस देते हो तो आपका काम है सिर्फ पढ़ना और परीक्षा देना, बाकी काम जो है तो उसके लिए प्रयत्न करना ITI वाले की जवाबदारी होती है। अगर ऐसे में ITI वाला नहीं करता है तो बिल्कुल आप उसको कंज्यूमर फोरम से लेकर के कोर्ट केस तक में जा सकते हो, और बल्कि आप अपने यहाँ के DM कलेक्टर से शिकायत कर सकते हो और CM हेल्पलाइन पे शिकायत कर सकते हो। उसके बारे में आपके पास राइट है, आप अपने राइट को यूज कर सकते हो। एक लड़का बोल रहा है कि सर मार्कशीट नहीं आई तो हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, हम वो नहीं कर पाए। देखिए अभी आपकी लड़ाई हो रही थी कि परीक्षा करवा दीजिए, परीक्षा हो गई, अब रिजल्ट हो गया, अब रिजल्ट आ गया, अब मार्कशीट आ गई। तो हर चीज़ में ज़िंदगी बर्बाद नहीं होती है, सबका आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, रुकिए, जो है तो आ जाएगा, वेट करिए। अभी 13 तारीख को रिजल्ट आया है, तो महीने भर कम से कम 13 अप्रैल तक आपको रुकना चाहिए, उसके अंदर अंदर सारी चीज़ें हो जाएंगी। मैं भी लगा हूँ, आप भी लगे हो, आप भी मेल करो, मैं भी लगा हुआ हूँ, जल्दी से जल्दी हो जाएगी। अब ITI वाला अगर मेल, सर ITI वाला मेल नहीं कर रहा है तो मैं क्या करूं?
देखिए अब ITI वाले की ही जवाबदारी होती है टिकट रेस करना, मेल करना। अगर वो नहीं कर रहा है तो भैया अब मैं क्या कर सकता हूँ। आपने ऐसी ITI चुना है तो उसका तो आपको भुगतान करना ही पड़ेगा, है ना। जो गलती आपने किया है तो गलती की खामियाजा तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के ये सारे सवालों का मैं जवाब आपको दे रहा हूँ और मेरे को लगता है कि मुद्दे ख़त्म हो गए हैं। अब आपके मुद्दे रोज़ रोज़ उठाना मेरे को आगे जाने दीजिए। आप लोग फ़ोन करके ये सब चीज़ें बताते रहते हो, तो सारी चीज़ें आपकी हो गई हैं। अब आप सिर्फ वेट एंड वॉच कर लीजिए आप और देखिए, कोई सेमेस्टर वाला, कोई एनुअल वाला, कोई बिहार वाला, कोई बंगाल वाला, कोई महाराष्ट्र वाला, कोई कर्नाटका वाला नहीं बचा है। जिनका मैंने आपको कल के न्यूज़ में मैंने सबूत दिखाया था कि DGT ने बोला था कि जिसको नंबर मिल गया है, जिसका नंबर मेरे को मिल गया उसका रिज़ल्ट हम घोषित कर दिए हैं। जिनका बचा हुआ है उनको हम रिज़ल्ट घोषित करने जा रहे हैं। 3-4 दिन के अंदर हम कर देंगे। मैं आपको बोल रहा हूँ कि 1 हफ्ते तक रुक जाइए आप लोग, ठीक है ना। आज मंगलवार हो गया है, संडे तक रुक जाइए, संडे मंडे तक रुक जाइए। बहुत सारी चीज़ें अपडेट होंगी, अपडेट होने वाली हैं। अपडेट में टाइम लगता है, सारे राज्यों से मेल मांगा गया है, कारण मांगा गया है। सबको इतना जल्दी से नहीं दे लेते हैं भाई साहब। आप लोग जो है तो मेल करते हो, कहते हो सर मैंने मेल किया। भाई कितने मेल जाते होंगे, आपको तुरंत जवाब नहीं दिया जाएगा। कभी भी मैंने बोला है आपको कि 7 से 15 दिन तक मेल करने के बाद 7 से 15 दिन तक कम से कम रुका करिए आप लोग, ठीक है। तो 15 दिन तक कम से कम रुकिए, देखिए कि क्या होता है क्या नहीं होता है, फिर इसके बाद होता है। अब DGT बार बार हमको भी कहने लगती है कि सर अभी आपने मुद्दा उठाया है, आपका मुद्दा मैंने सुन लिया है, आप रोज़ रोज़ उसी मुद्दे पे चल रहे हो, हमको आप टारगेट कर रहे हो, तो ये गलत बात हो जाती है। आज तक के लिए इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए। ITI टॉक शो देखते रहिए कैसे लगता है। और आज का भी दिन शुभ और आने वाला कल भी शुभ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं सुमित पाठक, डायरेक्टर ITI टूल्स कंपनी, न्यू दिल्ली। मैं पिछले 2005 से लेकर अभी तक ITI के टूल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग और पूरे भारतवर्ष में सप्लाई का काम करते आ रहा हूँ। अभी तक हमने हजारों ITI में सप्लाई किया हूँ, जिसका एक सेटिस्फाइड कस्टमर बेस हमारे पास है, सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं। और आप लोगों को कुछ भी ITI खोलने से रिलेटेड और किसी तरह का कोई टेक्निकल परेशानी हो तो हमारे दिए गए नंबर पर परामर्श के लिए संपर्क कर सकते हैं। और मैं 2010 से नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिए फ्री गाइडेंस देता आ रहा हूँ। उसके टूल इक्विपमेंट मशीनरी उसका भी सप्लाई कर रहा हूँ। जिन किसी को भी कोई फ्री गाइडेंस चाहिए, नर्सिंग कॉलेज, ANM, GNM, BSc नर्सिंग, किसी भी तरह के नर्सिंग कॉलेज, नर्सिंग स्कूल खोलने का फ्री में सलाह प्राप्त करें। दिए गए नंबर पर संपर्क करें। आप सभी का धन्यवाद।